राजू और उसके दोस्त एक पुराने सुनसान मकान के बारे में सुन चुके थे, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई भी कभी वापस नहीं आया। लेकिन राजू और उसके दोस्तों को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। वे चारों, राजू, रोहित, सुमित और अजय, टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से जर्जर थी। लकड़ी के फर्श चरमरा रहे थे, दीवारों पर अजीब सी फफूंद जमी हुई थी और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी अचानक दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहित ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, तभी दीवार पर खून से लिखा एक संदेश चमका, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। अजय ने डरते हुए कहा, शायद ये किसी की शरारत है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। किसी के खुरदुरे पैरों की खटखट। सभी ने ऊपर देखा और तभी सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। राजू ने चीखते हुए कहा, भागो। चारों दोस्तों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी अचानक हवेली में लगी पुरानी घड़ी के घंटे बजने लगे, डोंग डोंग डोंग, और साथ ही उस परछाई की भयानक हंसी गूंज उठी। तभी हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और तेज हवा चलने लगी। एक अनदेखी शक्ति ने रोहित को जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन पर लाल निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। सुमित हिम्मत करके एक लोहे की छड़ लेकर खिड़की तोड़ने लगा। कांच टूटते ही हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। परछाई दर्द से चीख उठी और हवेली जोर जोर से हिलने लगी। किसी तरह सभी दोस्त खिड़की से कूदकर बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी और उनके कानों में आखिरी बार वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम बच गए। लेकिन अगली बार नहीं। उस रात के बाद राजू और उसके दोस्त फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। लेकिन वे जानते थे कि वह परछाई अब भी कहीं उनका इंतजार कर रही थी।